ओके हाँ, मुझे पता है कि मैं ये नहीं बोलूँ कि बहुत दिनों बाद आया हूँ, कि तुम जानते हो बहुत दिनों बाद आया। लास्ट टाइम कब आया था मैं? मोमोज वाली पर, मतलब मोमोज वाली पर नहीं है। ओके ठीक है, फन पार्ट एक साइड, वो पार्ट टाइम रिव्यू के लिए। तो अभी आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि प्रॉमिस किया था, ट्रेलर आ चुका है उस चीज़ का। ट्रेलर तो नहीं देखा है तो फिर जाके देखो यार, इसके जस्ट नीचे वाला वीडियो ही ट्रेलर है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यस, मेरी 4th बुक, मैं मेरी तन्हाई और वो की। तो इसे बात करने से पहले एक्चुअली हम बुक को निकालेंगे, देखेंगे और तुम्हें बताएंगे कि इस बुक को क्यों पढ़ना है और बुक ही क्यों पढ़ना है आजकल, क्योंकि लोग बुक पढ़ते नहीं हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये हो जाती है कि मेरी बुक ही क्यों पढ़ना है। क्योंकि तुम मुझे सपोर्ट करो, सालों चैनल सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, तो वही सपोर्ट करने के लिए बहुत हो जाता है। दूसरी बात हम बात करते हैं बुक की, और बुक को बात करने के लिए बुक निकालना पड़ेगा। तो फिर इधर आ जाओ तुम, पास आओ, आ जाओ कैमरामैन। देखो हम बात करेंगे इस पुस्तक की। ओके, ये रही वो किताब जिसके बारे में बात करने वाले हैं, और ये रहा वो शख्स जिसने इसको लिखा है, सुशांत कुमार। बड़ी खुशी है मुझे बताते हुए और कहते हुए कि तुम्हें इसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, इस बारे में धीरे धीरे बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये मेरी 4th बुक है, और 3rd बुक ये रही रानी। और इसके बारे में हमने बात की ऑलरेडी, तो अभी इस बारे में बात नहीं करेंगे, इसके बारे में हमने बात कर रखी है। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है मैं मेरी तन्हाई, मतलब मेरी तन्हाई के बारे में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे हम इस पुस्तक के बारे में। चश्मा लगा लेते हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है। ओके, सही क्या, लाइट चमक रही है क्या? नहीं तो हटा दूँ मैं। तो चमक रही है, चमक रही है। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं और बिना चश्मा के ही बात करते हैं। तो चलो ठीक है, बात करते हैं इस पुस्तक की, जिसका नाम मैं मेरी तन्हाई। और वो सबसे पहली बात तो जान लो जनरल नॉलेज के लिए कि ये बुक होने वाली है पोइट्री कलेक्शन, जिसके 1st पेज, 2nd पेज, 3rd पेज पर भी मैं तुम्हें ले जाऊंगा। स्पॉइलर जैसा कुछ है नहीं, ये कोई मूवी है नहीं, तो फिर सारी चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, भाई लोगों का रिटेंशन उतना होता नहीं है, इसके पीछे लिखी हुई कविता, जिसका हमने एक वीडियो भी बनाया है, मोमोस वाली। तुमने नहीं देखा है तो जाके देखो, वन ऑफ माई बेस्ट पोइट्री में से एक निकल कर मोमोस वाली आती है। मोमोस वाली बेस्ट है, मोमोस वाली पोएम में बेस्ट है। पर इसके पीछे जो लिखा है, हाँ उसको एक बार ज़रूर पढ़ेंगे, एक बार देख लो, ठीक है, यही हम पढ़ेंगे। तो लिखा है कुछ इस तरह, कमीने कमीने सब ऐसे बोलेंगे। मेरी निगाहें मोमोस पर तो नज़रें मोमोस वाली पर थी। ये तो मोमोस वाली पर पूरा वीडियो देखना, तो जाकर उसको देख लो। खैर मैं तो इतना ही पढ़ूंगा। और अच्छा ठीक है, अगर मेरा पेन नहीं आ रहा तो मेरी निगाहें मोमोस पर तो नज़रें मोमोस वाली पर थी। हाथों में टैटू तो कानों में बाली भी थी। वो मुड़ी, मुस्कुराई और हाथों में मुझको थमा दिया अपना हाथ। सॉरी, मैं अपनी पोइट्री का डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। और हाथों में मुझको थमा दिया अपना हाथ, फिर खिंच कामों में वापस चली गई। मेरी हैरानी तीतर सा मन में कुछ तो कूद पड़ा। बोला कि आज उसे तू कह देगा खुद से वादा है। अब क्या कह देगा, वो मेरे जैसे नौजवान नहीं समझ रहे होंगे। कह देगा खुद से वादा है। लिया सहारा फिर जुबां का आखिर, कहा ज़रा सुनो। वो मुड़ी कि और मुस्कुराई। मैंने कहा कि, और भाई इतने पे ही ख़त्म है, मैं जानबूझ के नहीं रोक रहा हूँ, ये इतने पे ही ख़त्म है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं इसके 1st पेज पर। तो आ जाओ, 1st पेज पे पढ़ते हैं, आ जाओ। ओके, मेरा हाफ पैंट आ रहा है क्या? ठीक है। अच्छा, तो ये रहा 1st पेज, मैं मेरी तन्हाई, और वो होगा सुशांत कुमार राइटर। और फिर बाद में ये काफ़ी क्यूट सा था, मुझे लगा कि क्या लिखूँ अपनी सारी किताबें। 1st बुक जब हमारी आई थी, 6 कहानियाँ, जिसको मैंने समर्पित किया था विज्ञान को, साइंस को मैंने उसको समर्पित कर दिया था। पुनर्जन्म आई थी तो मुझे याद नहीं मैंने किसी समर्पित किया, कुछ याद नहीं है जो भी है। लेकिन रानी को मैंने लिखा था कि तुम ही को समर्पित, वो रानी को ही समर्पित है। पर मुझे लगा कि इसमें क्या अलग हो सकता है, तो मैंने इसे मेरे पहले प्यार मेरी माँ को समर्पित किया है। ओके, ये पुस्तक मेरे पहले प्यार मेरी माँ को समर्पित। उसके बाद आगे हम जाते हैं प्रस्तावना पर। ओके, तो तुम देख लो, पहली पोएम क्या है, मोमोस वाली। दूसरी पोएम मोमोस वाली। तीसरी पोएम मोमोस वाली। चौथी पोएम मोमोस वाली। 5वीं पोएम मोमोस वाली। और हाँ, 6वीं पोएम भी मोमोस वाली होने वाली थी, बट मुझे कुछ तो रहा कि मुझे वो पोएम मिली नहीं, जिसकी वजह से मैंने उसे अपलोड नहीं किया, मैंने उनको प्रिंट करने के लिए नहीं भेजा है।
तो वो चौथी पोएम केश तुम्हारे उसके बालों के बारे में है। और सब कुछ ऐसे ही करते करते क्रम सूची में अगर आगे आओगे तो तुम देखोगे कि देखो यहाँ जाओ लास्ट पोएम में, लास्ट पोएम है ज़ीरो। अब तुम रिक्वेस्ट करोगे, अगर तुम कहोगे कि भाई इसमें से कौन सी पोएम कोई एक पोएम अगर पढ़ना है, तुम चाहते हो कि इस बुक से कोई एक पोएम मैं तुम्हें पढ़ के सुना दूँ, तो तुम कमेंट बताओ तुम्हें कौन सी पोएम पढ़नी है। तुमने देख ही लिया है सब कुछ कि हाँ उसमें ये पोएम है, और फिर ये मेरी प्यारी सी क्यूट सी वही पुरानी सी तस्वीर जो मैंने व्हाट्सएप डीपी लगा रखी है, और हर जगह तुम्हें मेरी सारी बुक में ये फोटो लगेगी। देखो ऐसा है ना कि आजकल मेरे जैसे राइटर्स या फिर किसी भी तरीके के राइटर्स को, सॉरी मैं माइक हाथ में ले रहा हूँ, शायद मेरी आवाज़ अच्छी आने रही होगी, तो हम जैसे राइटर्स को बहुत सम्मान नहीं मिलता है, सम्मान मिलता है पर पहचान नहीं मिलती है। तो मुझे लगा कि भाई लोग मुझे कैसे पहचानेंगे। मैंने कि पोस्टर पे मैं अपनी फ़ोटो लगा सकता हूँ जैसे बाकी राइटर्स करते हैं या बाकी लोग भी करते हैं, पर मुझे लगा कि पोस्टर पे भी नहीं, थोड़ा सा बढ़ जाओ सुशांत, थोड़ा और ग्रो कर जाओ। लाइट चली गई। खैर ये मेरी गलती नहीं है कि लाइट चली गई, पर फिर से एक बार मुद्दे पे आते हैं। और हम बात कर रहे थे इस किताब की जहाँ पर तुम्हें देखने वाली कई सारी मोमोस वाली किताब में कविताएं और बाकी सारी वीडियो मेरी क्यूट सी फोटो एक बार फिर दिखा देता हूँ। और देखो मेन मुद्दा जो इस किताब को प्रमोट करने का है कि तुम्हें ये पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए। देखो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है इस बुक के कि अगर तुम्हें इंटरेस्ट है मॉडर्न लव स्टोरीज़ में, जो कि हम सबको इंटरेस्टेड है, ऑब्वियसली हम सबको इंटरेस्टेड है मॉडर्न लव स्टोरीज़ में, तो अगर तुम्हें भी मॉडर्न लव स्टोरीज़ में इंटरेस्टेड है, थोड़ा सा भी दिल लगता है कि मॉडर्न लव स्टोरीज अगर तुम समझते क्या, मॉडर्न लव स्टोरी मतलब कि व्हाट्सएप वाला प्यार, मॉडर्न लव स्टोरी मतलब कि इंस्टाग्राम डीएम वाला प्यार, मॉडर्न लव स्टोरी मतलब कि देखते रहने वाला प्यार, बस देखते ही रहने वाला प्यार। और मॉडर्न लव स्टोरी का यही मतलब कि तुम कितनी अथाह सिंगल हो अपनी ज़िंदगी में, ऑब्वियसली, क्योंकि आजकल की इस आजकल क्या मतलब है, मैं कोई बहुत पुराना तो हूँ नहीं कि जावेद अख्तर के समय का हूँ, लेकिन ये है कि मेरी इन कविताओं में तुम ये जान पाओगे कि इस एक कमरे में अकेले रहकर मैंने कैसे समय गुजारा, नॉस्टैल्जिया, मैंने कैसे अपने दिन गुजारे, और फिर मैं कैसे याद करता रहा उसको जिसको तुम याद करते हो। और थोड़ा सा हो जाता है इस चीज़ में, थोड़ा सा शाई बना आ जाता है। खैर हम मुद्दे पे वापस आते हैं, नहीं भटकते नॉस्टैल्जिया से। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद तुम ये फील करोगे कि ये काफ़ी कुछ मेरी कहानी है, काफ़ी कुछ जैसे मैं सोचता हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में कितना अकेला हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्यों मुझे भाव नहीं मिल रहा। देखिए मैं सिंपल सादे शब्द इस्तेमाल करता हूँ, भाषा वही है जो सीधा डिलीवर कर जाए और जो आजकल की करंट माहौल को समझाती रहे, और मेरी भाषा तुम्हें समझाएगी। क्योंकि देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी भाषा में अगर किताब लिखी गई है, कहानी लिखी गई है और वो डिलीवर नहीं कर रही है, उस चीज़ को वो समझा नहीं पा रही जो समझाना चाहती है, तो फिर इसका मतलब नहीं है। और मेरी किताब सीधा एकदम सरल हिंदुस्तानी भाषा का इस्तेमाल करती। एक दो कविताएं होंगी जिनमें थोड़ा बहुत कठिनाई वाले शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया, थोड़ा बहुत, पर उतना ही कि तुम समझ सको, एक नॉर्मल ऑडियंस समझ सकेगी। ऐसे छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल मैंने इसमें किया है, पर तुम समझ जाओगे आसानी से, ठीक है। तो तुम्हें कोई परेशानी होने वाली नहीं है। बहुत ही आसान शब्द तुम जिंदगी में नॉर्मल लाइफ में बोलते रहते हो ना, ऐसे शब्दों का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत खूबी होने वाली है। और हाँ, पहली चीज़ तो अगर मैं ये कहूँगी कि ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी तुम्हारी है। एक्चुअली तुम सबकी जो मेरी उम्र के हैं या फिर जो मेरी उम्र के होकर थोड़ी सी बड़ी उम्र के बारे में सोचते हैं, ये जो मेरे जैसे लोग, मेरे ख्यालातों के वो लोग जो टेम्पररी रिलेशनशिप आजकल चल रहा है ना कि डिच कर दो या फिर छोड़ दो या फिर जो भी है ना, जिससे तुम नॉर्मल भाषा में बोल सको, थोड़ा सा हो जाता है कि मैं उतना परफेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ इसमें, नहीं बोल पा रहा हूँ कि क्या कहें। कुछ बातें हैं जो अंदर रह जाए तो ज़्यादा अच्छी हैं, और कुछ बातें हैं जो लिख दी जाए तो ज़्यादा अच्छी हैं, और कुछ बातें हैं जो लिख दी जाए उन्हें पढ़ लिया जाए तो ज़्यादा अच्छी है। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, बुक का लिंक जाके क्लिक करो। थोड़ा सा अकाउंट बनाना होगा, अकाउंट बनाना है वेबसाइट पे, और जाके इस मैं कह रहा हूँ वीडियो को लाइक करना ही कहने वाला था, नहीं, जाके बुक को परचेस करो और इसी एक बार मौका दो। एंड मैं इतना कहना चाहूँगी भाई, तुम्हें ये बुक डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और अगर तुम चाहते हो कि इसकी मैं एक पोएम एटलीस्ट तुम्हें पढ़ के सुना दूँ, तो हमने जैसे रानी के साथ किया था, हम रैंडमली कहीं पर एक पेज ओपन करेंगे, जो पोएम आएगी वो पढ़ के इस वीडियो में तुमको सुनाऊँगा। तो चलो एक पोएम का देखते हैं कौन सा आता है, ठीक है? हाँ देखते हैं।
के लोच बेवजह है वो एम आई, ठीक है, रैंडम था ऐसे ही खुल गया। अब देखते हैं कि क्या लिखा है मैं, ठीक है, थोड़ा सा शब्दों को भी दिखाना इसमें, आ जाओ। देखो, तुमसे बात करने के बाद देखो मेरा हाल कैसा हुआ है, धड़कन राजधानी हो पड़ी है, मन उड़ा उड़ा है, ज़मीं पर पाँव नहीं है, नैनों को सब धुआं है, लगी है बारिश होने को जैसे सावन पर अंश हुआ है। मेरी नब्ज़ों को नापो अब, थमा जान सब रुका रुका है, मेरे एक संदेश में तुम जवाब दिया करती हो। अब सुनना कि मेरे एक संदेश में तुम जवाब दिया करती हो, जवाब मेरी जान क्या जान लिया करती हो, जान लिया करती हो, बैकी होती है तो बातें फिर झट से पहचान लिया करती हो, बैकी होती हैं तो बातें फिर झट से पहचान लिया करती हो, एतराज़ रखती हो, पुष्प फुहार करती हो, कैसे करती हो तुम, सताया करती हो, फिर इजहार करती हो, रहने दो जान तुम जानिसार करती हो, रखती हो लोच बेवजह खुमार करती हो, कला हो खुदा की खुद खुद क्यों फिर श्रृंगार करती हो, प्यार छोड़ो इश्क करो, इश्क भी क्या यार हद यार करती है। बस ये इतना ही था, पर इससे ऐसी बहुत सारी पोएम है जो मॉडर्न लव स्टोरी को दिखाएंगी, हमारे प्यार मोहब्बत के उन, देखो इस बार को मैं अगर मॉडर्न लव स्टोरीज को तुम निब्बा निब्बी वाले प्यार से जोड़ते हो तो भाई ये बुक उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं बहुत सारी सीरियस बातें लिखी हैं जिसको तुम महसूस कर सकते हो जब तुम पढ़ोगे, जब तुम जानोगे, और जब तुम अपने अंदर झांक के देखोगे तुम कहोगे यार सुशांत ये पोएम तूने अपने पे तो नहीं लिखी, तूने दूसरे पर लिखी है क्या? नहीं, ये मैंने सारी पोएम अपने हिसाब से लिखी है, अपनी फीलिंग्स को लिखा है, पर जब तुम इसे पढ़ोगे तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं तूने मेरी बात लिखी है। सो इतना काफ़ी है किसी एक बुक को रिकमेंड करने के लिए। और भाई देखो, बुक पर जब तुम इन्वेस्टमेंट करते हो तो खाने से ज़्यादा बुक पर किया गया इन्वेस्टमेंट फ़ायदेमंद होता है, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए जल्दी से जल्दी लिंक पर क्लिक करो, जाके बुक को खरीदो और पढ़कर एंजॉय करके मुझे बताना कि कैसी लगी बुक। मिलते हैं दूसरे ऐसी बहुत सारे वीडियो में, बहुत सारी किताबें लिखी जाएंगी, बहुत सारी बातें की जाएंगी। तब तक तुम इस चैनल को और पार्ट टाइम रिव्यू हमारे दूसरे जहाँ पर हम मूवीज़ के बारे में बात करते हैं उसको सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार। कट कर भाई, बस कर हो गया।